आइए आज हम क्लास 12th हिस्ट्री में उपनिवेशवाद और देहात यानी कॉलोनाइजेशन एंड कंट्री साइड चैप्टर पढ़ लेते हैं। टॉपिक नंबर हमारा 2 है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे किस तरह से बंगाल के भीतर एक अलग सी दुनिया और भी थी जहां पर आदिवासी यानी जनजातीय लोग रहते थे और उन जनजातीय लोगों में किस प्रकार का संघर्ष हो रहा था, खेती को लेकर के भी संघर्ष हो रहा था और कोई और मुद्दे भी थे। उन मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने टॉपिक लिखा होगा कुदाल और हल। कुदाल जैसा कि आप जानते हैं कि खेती बाड़ी में प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण होता है और हल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से इसका प्रयोग कृषि कार्यों में और खेती करने में किया जाता है। हल से ही कृषि क्रांति हुई है, हल से ही धरती को जोता जाता है और हल के कारण ही बड़े पैमाने पर कृषि में उत्पादन को बढ़ाया जा सका। अब आगे हम कहानी की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कुदाल और हल। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुदाल किसी विशेष जनजाति की तरफ संकेत करता है जो कुदाल का प्रयोग करती थी थोड़ा बहुत कृषि करने के लिए, और वो जनजाति पहाड़ी जनजाति थी। हल का प्रयोग करती थी संथाल जनजाति मुख्य रूप से और करने लग गई थी, और जिससे कि उसने बड़े पैमाने पर धान, गेहूँ आदि उगाना, कपास आदि उगाना शुरू कर दिया था। तो इन्हीं के बीच में जो संघर्ष हो रहा है और इसमें अंग्रेजों जमींदारों की भी भूमिका सामने आएगी, उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। आइए अब हम बंगाल की गीली जमीनों से हटकर सूखे अंचलों पर और स्थायी कृषि के क्षेत्र से हटाकर झूम खेती कृषि के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। हम उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। आप यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े हुए, झंझट हुए और वो कैसे उत्पन्न है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभी हम बंगाल के जिस क्षेत्र की बात कर रहे थे जहाँ पर जमींदारियाँ नीलाम की जा रही थी, वो बंगाल का एक उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, यानी गीली ज़मीनें हैं। लेकिन अब हम बंगाल के सूखे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहाँ पर कृषि करना कठिन होता था। तो वहाँ पर किस प्रकार से जंगली क्षेत्र जो है बंगाल का, राजमहल की पहाड़ियाँ वाला जो क्षेत्र है बंगाल का, जहाँ पर झूम खेती की जाती थी, वहाँ के विषय को अब हम इस टॉपिक के अंदर लेने वाले हैं। जहाँ पर हुआ क्या था कि धीरे धीरे करके स्थायी कृषि यानी परमानेंट यानी सेटल्ड एग्रीकल्चर जो है एक्सपेंड हो रहा था और पेड़ काटे जा रहे थे या जाने थे। यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, जब कृषक खेती की सीमाओं का विस्तार करने लग गए तो इसलिए जो है राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी और उसके साथ जुड़े हुए इलाके थे बंगाल में, जंगलों में और उन चारागाहों का भी जो है कुल मिलाकर के कृषि अर्थव्यवस्था में ही विलय हो गया, वो मिक्सअप हो गए, जिससे के कारण यहाँ पर परिवर्तन हुए और तरह तरह के झगड़े और झंझट उत्पन्न हुए। अब झगड़े और झंझट क्या है, चलिए सीधे आगे हम चल लेते हैं। तो टॉपिक नंबर 2.1 सीधे मुख्य बिंदु 2.1 राजमहल की पहाड़ियों में। 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में फ्रांसिस बुकनन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अभेद्य लगती थी। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। ध्यान दीजिएगा 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, 19वीं शताब्दी का मतलब 1801 जो है 19वीं शताब्दी शुरू हो गई, तो 1801 के बाद 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक यानी 1810 का पीरियड आपका 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक दशक कहा जा सकता है। तो ये उस समय फ्रांसिस बुकनन जो इंग्लैंड से आए हुए थे, वो बंगाल की राजमहल की प्रसिद्ध पहाड़ियों का दौरा कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने जो वर्णन किया है अपने अकाउंट से, उन्होंने जो लिखे उसमें कहा है कि राजमहल की पहाड़ियाँ अभेद्य थी। अभेद्य मतलब कि यहाँ पहुँचना कठिन था, यहाँ यात्रा करना कठिन था, ये खतरनाक इलाका था, यानी उन्होंने कहा कि खतरनाक इलाका था, डेंजरस था, जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। लेकिन फ्रांसिस बुकनन गए। जॉन बुकनन जिन राजमहल की पहाड़ियों में घूम रहे थे, जहाँ भी गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पर पहाड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं वो जॉन बुकनन ने उन निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। यानी जॉन बुकनन जहाँ भी गया, जो अंग्रेज था, उसने देखा कि ये लोग तो भैया उसको देख के डर भी रहे हैं और ये लोग उनसे एक तरह से मतलब निवासी जो है इनको दुश्मन मान रहे हैं, अंग्रेज को, फ्रांसिस बुकनन को। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। जॉन बुकनन ने देखा कि इन पहाड़ियों में रहने वाली जो लोग हैं ये डरते हैं अंग्रेजों से और उनसे बात भी नहीं करना चाह रहे हैं और बातचीत करने को तैयार नहीं है। कई उदाहरणों में तो वो अपने घर बार और गाँव छोड़कर भाग गए और कई बार तो फ्रांसिस बुकनन ने कहा कि ये जो निवासी थे इन पहाड़ों में रहने वाले, ये अपना घर, अपना बार, अपने गांव छोड़कर ही भाग जाते थे।
तो कुल मिलाकर के जॉन फ्रांसिस बुकनन जो है राजमहल की पहाड़ियों का दौरा कर रहा है और ऐसा रवैया देखता है। अब मैंने जो आपको एक चीज़ नहीं बताई वो इसलिए ये नहीं बताई कि ये जॉन फ्रांसिस बुकनन कौन था। तो सबसे पहले उस टॉपिक पे आते हैं कि भैया आपको ये बता देते हैं कि यह फ्रांसिस बुकनन कौन था। तो ये देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है, इसको भी समझ लीजिए। बुकनन कौन था, पेपर में बोर्ड में एक बार 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो फ्रांसिस बुकनन एक चिकित्सक था, कई बार मैं इसको जॉन बुकनन बोल रहा हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। फ्रांसिस बुकनन एक चिकित्सक था या डॉक्टर था जो भारत में आया था और बंगाल चिकित्सा सेवा यानी बंगाल मेडिकल सर्विस में ये 1794 से 1815 तक रहा, यानी बंगाल की मेडिकल सेवा में रहा। कुछ सालों तक यह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का सर्जन रहा, शल्य चिकित्सक रहा। और कलकत्ता में उसने एक चिड़ियाघर की स्थापना की जिसे आजकल हम कलकत्ता में अलीपुर चिड़ियाघर, अलीपुर जू कहते हैं। थोड़े समय के लिए वह बॉटनिकल गार्डन कोलकाता के जो है प्रभारी यानी इंचार्ज भी रहे। वो जब भारत आए तो उस समय बंगाल की सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। यानी भारत में जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि भाई सर्वे खूब सारे होने चाहिए, तो फ्रांसिस बुकनन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनुरोध किया, बंगाल सरकार ने अनुरोध किया कि आप जो है बंगाल के अंदर जो है लैंड मेजरमेंट करिए, लैंड का सर्वे बड़े पैमाने पर करिए। इसलिए 1815 में जॉन बुकनन बीमार हो गए थे, इंग्लैंड चले गए थे और इंग्लैंड में जाकर के उनको पैतृक जायदाद के वो वारिस बने। तो कुल मिलाकर जानने वाली बात यह है कि फ्रांसिस बुकनन कौन था। तो फ्रांसिस बुकनन इंग्लैंड से आया हुआ एक अफसर था जो भारत आया था, बंगाल चिकित्सा सेवा में था, डॉक्टर था, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ भी डॉक्टर के तौर पर जुड़ा हुआ था। और उसको अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल की सरकार ने बंगाल में भूमि और ज़मीनों का सर्वेक्षण करने का कार्यभार दिया था और उसने ये कार्यभार स्वीकार कर लिया था। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि राजमहल की पहाड़ियों में फ्रांसिस बुकनन घूम रहे हैं और उन लोगों को देख रहे हैं जो आशंकित हैं फ्रांसिस बुकनन के प्रति, अंग्रेजों के प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के प्रति। अब मुद्दा ये उठता है कि ये पहाड़ी लोग कौन थे। तो ये पहाड़ी लोग कौन थे आप देख लीजिए, ये पहाड़ी लोग कौन थे दरअसल, और ये बुकनन के दौरे के प्रति आशंकित क्यों थे। तो जॉन बुकनन या फ्रांसिस बुकनन की जो पत्रिका है उसमें हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है। यानी बुकनन ने अपनी पत्रिका में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की तरस खाने वाली हालत की झलक दिखाई है। अपनी डायरी में फ्रांसिस बुकनन लिखते हैं कि जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी, उनके रीति रिवाजों को देखा था। यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है किंतु हमेशा उत्तर देने में सहायक नहीं होती है। उसकी डायरी समय के केवल एक क्षण का, एक विशेष क्षण का ही बारे में बताती है, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बताती। तो ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना पड़ेगा। अगर हम जॉन बुकनन, फ्रांसिस बुकनन के रिकॉर्ड पढ़ें तो थोड़ा बहुत जानकारी तो हमको उन लोगों के बारे में मिल जाती है, उनके रीति रिवाजों के बारे में मिल जाती है। लेकिन यदि उन लोगों के बारे में जो जॉन बुकनन, फ्रांसिस बुकनन ईस्ट इंडिया कंपनी से डरे हुए थे, वो जानकारी के लिए हमको अन्य रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। अब आता है मुख्य मुद्दा जिसको आपको पढ़ना है। 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें। अगर हम 18वीं सेंचुरी के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को देखें तो हम पाएंगे कि पहाड़ी लोग जो राजमहल की पहाड़ियों में रह रहे थे उन्हें पहाड़िया कहा जाता था। वो पहाड़िया जनजाति थी और वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। तो यानी राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहने वाले आदिवासी लोगों को पहाड़िया कहा जाता था और वे ही अंग्रेजों से और बुकनन से डर रहे थे। दरअसल ये पहाड़िया लोग जंगल की उपज से, उसके उत्पाद से अपना गुजर बसर कर लेते थे, झूम खेती कर लिया करते थे और वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ी काटते थे, घास फूस को जलाते थे, जमीन साफ करते थे और झूम खेती कर लेते थे। जैसे कि आपको मालूम है झूम खेती कैसे की जाती थी। ये पहाड़िया लोग बस अपने गुजर बसर खाने आदि के लिए दाल, ज्वार, बाजरा आदि उगा लेते थे और कुदाल से जमीन को थोड़ा बहुत खुरच लेते थे। ध्यान दीजिएगा, कुदाल से जमीन को खुरच लेते थे, हल नहीं लगाते थे ये लोग। तो कुल मिलाकर के पूरी तरह से झूम खेती करने वाले लोग हैं। कुछ सालों तक उस साफ की गई जमीन पे ये पहाड़िया जनजाति के लोग खेती करते थे और कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ देते थे, यानी कि थोड़ा बहुत समय के लिए बंजर छोड़ देते थे और फिर नए इलाके में चले जाते थे, जिससे कि उस जमीन में फिर खोई हुई उर्वरता यानी फर्टिलिटी जो है दोबारा से उत्पन्न हो जाए। तो अभी तक का टॉपिक आपके लिए इतना ही है। आज का टॉपिक इतना हुआ है। इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। हमारा टॉपिक नंबर है 2 जिसमें लिखा होगा कि कुदाल और हल। तो कुदाल और हल टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो बहुत जल्दी में बनाया गया है। अगर आपको और आगे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।